Hi students, welcome back to Abhilash Tripathi Education. Let's start this section. आपको तो पता ही होगा कि यूनिट 1 खत्म हो चुका है। मुझे लगा लगभग 3 दिन और मैं यूनिट 2 आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है। आपको पता ही होगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम प्रीवियसली आपको तो पता ही होगा कि हम समझ गए कि इसकी कौन लिविंग कौन है और लिविंग का बेसिस कौन है, कि इसका किसके क्लासिफिकेशन कैसा होता है, स्पेसिस कैसे क्लासिफाई होते हैं। उसके बाद स्पेसिस का टाइप्स ऑफ स्पेसिस हम पाए और स्पेसिस को कैसे हम पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से जस्टिफाई किए किस चैप्टर पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। उसके बाद स्पेसिस जो क्लासिफाई हो चुका है उसको और डिवाइड किए हम अच्छे स्टडी करने के लिए। वो 2 किंगडम से हम स्टडी किए, कौन कौन, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को लेकर अलग करके स्टडी किए। आज हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट है हमारा एंजियोस्पर्म होते हैं और उनके मेन एक्चुअली जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो फ्लावर देते हैं जो प्लांट्स, उनके मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी अपना बाहर का नज़ारा कैसा है उनका, वो किस किस बेसिस में किससे डिवाइड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर मिला हुआ है मेरे को, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर यूनिट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट मिलेंगे। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं, ये कौन है और क्या करते हैं। इनका नाम है भाई कैथरीन इसाउ, जो कि यूक्रेन पर 1898 में कैथरीन इयासु जो कि बर्न हुए थे यूक्रेन पर, और इनका ईयर होता है 1898, जो कि सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव हर डॉक्टरेट इन 1931 यूनाइटेड स्टेट। और सी reported in their early publication that curely top virus spread through the plant by the food conducting phloem tissue। यहाँ पर वो क्या किए थे ना, अपना जो पब्लिकेशन है वो क्या कहे थे ना, वायरस जो स्प्रेड होता है अपना प्लांट के अंदर फ्लोएम टिश्यू पर, उसके स्टडी किए थे। डॉक्टर यासु प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 टू के डायनामिक डेवलपमेंट अप्रोच डिजाइन टू enhance one's understanding of plant structure and enormous impact worldwide। यहाँ पर जो इनका स्टडी जो रिसर्च पेपर था बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत ही चर्चा लिया। लिटरली ब्रिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ द डिस्क्रिप्लाइन। जो जो मेन थीम यहाँ पर होता है कि वो जो नीड को यहाँ पर मेन यहाँ पर नीड को यहाँ पर वो घटाए थे। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट कैथरीन यासो was published in 1960। It was referred to as Webster of Plant Biology in it is an encyclopedia। ये जो अपना प्लांट वेबनर और प्लांट बायोलॉजी पब्लिश किए थे, इसका अदर नेम है एनसाइक्लोपीडिया। इन 1957 सी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। यहाँ पर वो उनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस मिला था, जो कि बिकमिंग द 16 वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर। वो वर्ल्ड वाइड 16 वुमेन थे। इन एडिशन टू द prestigious award, she received the National Medal of Science from Priest Joseph Bush in 1989। इसके बाद उनको नेशनल मेडल साइंस मिला था। When Catherine is dead in 1997, Peter Rowan, director of anatomy morphology,
Missouri Botanical Garden. Remember that she absolutely dominated this field of plant biology even at the rate of 99. यहाँ पर इस जो 99 पर एज तक भी वो डायनामिक थे, ये इनका कहने का अर्थ है। चलिए चलते हैं आगे। इनका जो मेन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो इनका जो लाइफ स्टाइल है इसको आप अच्छे से याद कर देना, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नीचे। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द वाइड रेंज, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहना भूल गया कि आपके पास एनसीईआरटी बुक, पेन, पेंसिल और एक नोटबुक होना चाहिए। जो भी मेन पॉइंट मैं अंडरलाइन करूंगा कि हाईलाइटेड करूंगा, आप इसको अपने एनसीईआरटी पर करना, और मेन पॉइंट आपको जो मैं बताऊंगा और मैं हाईलाइटेड करने के बाद इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कोई एक्सेप्शनल पॉइंट भी बताऊंगा तो आप अपना नोट बुक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और आप पहले अपना रूम बंद कर दीजिए और घर में कह दीजिए कि मैं सेक्शन देख रहा हूँ, सो इसलिए आप फुल फोकस होकर पढ़िए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। The wild range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. Even through the angiosperm, so such a large diversity in external structure or morphology. They all characterized by the presence of root, stem, leaf, flower and fruits. यहाँ पर जो हायर प्लांट होते हैं इनका बहुत ही वाइड रेंज होता है, जो कि फेल टू फैसिनेट अस, हमको बहुत ही फेल करता है, फैसिनेट करता है। इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म क्या होता है ना, लार्ज डाइवर्सिटी होने से इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बहुत ही डिफर होता है, जो कि हमको जो कैरेक्टराइज करने के लिए बहुत ही तकलीफ होता है। यहाँ पर जो अपना जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर मेन अपना है, यहाँ पर किन किन बेसिस में होता है, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड fruits. Okay, in 2 and 3 we talked about the classification of plants based on the morphological other characteristics. For any successful attempt at the classification at the understanding of any higher plants that matter living in the organism, we need to know technical term and standard definitions. We also need to know about the possible variable in the different parts. ये इतना important नहीं है, only theory story है। Found as adaptation of plants to their environments, that is adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. If you pull out the wheat, you will see that all of them having root, stem and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground parts of the flowering plants is root system, while the portion above the ground is shoot system. आपको अच्छे से याद करना, जो कि अंडर द ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और वो अबव द ग्राउंड उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और एक यहाँ पर मिला हुआ है मुझको कि यहाँ पर जो वेरिएबल होता है डिफरेंट पार्ट, जो कि एडेप्टेशन होता है प्लांट को, एनवायरनमेंट को संभल के रहने के लिए, वो इसको हेल्प होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बहुत ही हेल्प करते हैं प्लांट को जीने के लिए, ये होता है मेन चीज़, और कोई इतना मेन चीज़ नहीं है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इतना भी मेन चीज़ नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर स्टार्ट होता है टॉपिक, जो फर्स्ट चलते हैं द रूट। द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ द dicotyledon plants, the direct elongation of radicule lead to the formation of primary root which grow inside the soil. यहाँ पर जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स है जिनका कोटिलेडन 2 लीव्स होता है, द डायरेक्ट
एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। यहाँ पर क्या होता है ना, जो रेडिकल होता है, जो डाइकोटिलेडन का जो सीड जब फॉर्मेशन होके टू कोटिलेडन हो गया, उनका जो रेडिकल होता है, यानी जो छोटा सा चेयर जो रूट होता है, मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हुआ एक सीड। उसके बाद जब गुड एनवायरनमेंट पाया, वो क्या हुआ ना, इस सीड से क्या हुआ, थोड़ा सा ये ब्रेक होके यहाँ से ये निकला, ये होगा लीप, ये होगा रेडिकल। उसके बाद क्या हुआ, इस सीड तोड़ के दो टाइप डिवाइड हो गया, जो कि इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। यहाँ देखिए टू कोटिलेडन लगा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर ये रूट हो गया छोटा सा, और ये क्या हुआ, इससे दो पत्ता वाला ये छोटा सा पौधा हो गया। यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी रूट ये है मिडिल में जो है, और ये जो रेडिकल है ये रेडिकल होना है, और ये रेडिकल जो कि लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। यहाँ पर प्राइमरी रूट ये फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद व्हिच ग्रो इनसाइड द सेल, यहाँ पर ये अपना जो अपना सॉइल है इनसाइड द सेल ये डेवलप होता है। इट बियर टू लैटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट रिफ्यूज द एज सेकेंडरी टर्शियरी। यहाँ पर ये जो रूट होता है सेकेंडरी टर्शियरी पर डिवाइड होता है। इट इज रूट्स, ये इस सब को रूट बोलते हैं। द प्राइमरी रूट इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। यहाँ पर टैप रूट सिस्टम क्या है देखते हैं। आज इन द मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर देखिए एक मस्टर्ड प्लांट वो शायद है, सॉरी ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, मेरे को पता नहीं कौन सा ये पौधा है। इन मस्टर्ड प्लांट टैप रूट सिस्टम कहाँ पर दिखता है, इन मस्टर्ड प्लांट। इन मोनोकोटिलेडन्स, जो मोनोकोटिलेडन होते हैं, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट। यहाँ पर जो प्राइमरी रूट यहाँ पर है ये शॉर्ट होता है, एंड द रिप्लेस बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट। यहाँ पर रूट का यानी नंबर बहुत अधिक होता है। दिस रूट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द सेट स्टेम एंड द कंस्टिट्यूट द फाइबर रूट सिस्टम। ये क्या होता है ना, हमारा अदर रूट से, मेन रूट से नहीं होकर ये अदर रूट से होने से इसको फाइबर रूट बोलते हैं, जो कि ब्रांच रूट से होता है, जिसका एग्जाम्पल है ग्रास, बनियन ट्री, रूट राइज। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, और इनका एग्जाम्पल मस्टर्ड, जो कि टैप रूट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पर एक हमको एक बात पता है, आपको भी पता होगा, द banyan tree root rise around from the part of the plants other than the radicle and are called adventitious root। आपको पता ही होगा कि जो स्टेम से यहाँ पर जो बैनियन रूट का क्या होता है ना, इतना बड़ा प्लांट है, उनका सपोर्ट के लिए क्या होता है ना, उनका जो ब्रांच से क्या करता है ना, एक छोटा सा जो ब्रांच होता है नीचे लगता है, क्यों वो नीचे लगकर वो रूट हो जाता है सपोर्ट के लिए, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर absorption of water, mineral from soil, providing proper anchors to the plant, storing the reserve food material and synthesis the plant growth regulation। यहाँ पर जो स्टेम का यहाँ पर मेन फंक्शन होता है, जो रूट का मेन फंक्शन यहाँ पर होता है कि ये एब्जॉर्प्शन वाटर करता है, मिनरल फ्रॉम जो सॉइल होता है उनसे मिनरल ये कलेक्ट करता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकोर्समेंट टू द प्लांट सेल एंड स्टोरिंग द रिजर्व
फूड मटेरियल। ओके, यहाँ पर अच्छे से देखिए ये प्लांट का मेन पार्ट्स क्या क्या है। यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग प्लांट जो है इनका देखिए फ्लावर है ऊपर, यहाँ पर फ्रूट है, और नीचे आ गया हमारा स्टेम, यहाँ पर लीफ, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और यहाँ पर जो नीचे है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए ये है फाइब्रस रूट, और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि ये मेन रूट होगा, ये लैटरल रूट होगा, जिसका एग्जाम्पल है टैप रूट सिस्टम, और ये फाइब्रस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट जो आपको मैं बता रहा था, ये देखिए एडवेंटिशियस रूट, देखिए यहाँ बड़ा एडवेंटिशियस रूट इसको बोलते हैं। रीजन ऑफ द रूट, यहाँ पर क्या क्या रीजन है देखते हैं अच्छे से। मैं आपको फिगर से फर्स्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए फिगर से ये देखिए ये एक अच्छा सा रूट है, यहाँ पर देखिए ये जो रूट है, और ये देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं रूट हेयर। ये जो पार्ट है यहाँ पर इसको बोलते हैं रूट हेयर, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं मैचुरेशन रीजन। ओके, और ये जो अपना नीचे आता है जो रीजन रूट हेयर के बाद, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ एलंगेशन। यहाँ पर एलंगेट होता है, और ये मैचुरेशन करने के लिए हेल्प होता है। यहाँ पर देखिए रूट कैप है ये, और ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। इसको आप अच्छे से याद करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं थ्योरी पर। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रूट कैप क्या है। इट प्रोवाइड द टेंडर अपेक्स टू द रूट, इट मेक्स द वे टू द थ्रू द सॉइल। यहाँ पर ये हमारा पाथ बनाता है सॉइल को में। ओके, ये अपना पाथ बनाता है। ए फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज आपको दिख रहा होगा। द सेल इज रीजन आर वेरी स्मॉल, थीन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर थीन वॉल्ड प्रोटोप्लाज्म है। दे डिवाइड रैपिडली, ये बहुत ही जल्दी डिवाइड होता है। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड enlargement and are responsible for the growth of the root length। यहाँ पर ये क्या करता है ना, अपना जो द रीजन इज कॉल्ड एलोंगेशन रूट। ये जो रीजन है यह रैपिड डिवीजन होने से ये क्या करता है ना, बढ़ता है, जो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। द सेल एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंट एंड मैच्योर, हेंस द रीजन प्रोक्सिमल रीजन इज एलोंगेटेड इज कॉल्ड मैचुरेशन। ये अपना रीजन एलोंगेट होता है और ये रीजन हमारा मैचुरेशन होता है। फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम द सम of the epidermal cell from very fine and delicate thread like structure is called root hair। आपको तो मैं दिखा दिया था ये root hair क्या है। और and the root hair absorb water and mineral from the soil। यहाँ पर जो root hair है वाटर और मिनरल को क्या करता है, यहाँ पर ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर इससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यहाँ पर रूट कैसे मॉडिफाई हुआ है चलिए देखते हैं, अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं।
Root in some plants change their shape and structure and become modified to the perform function other than absorption and conduction of water and mineral। यहाँ पर क्या होता है, रूट हमारा चेंज होकर और कुछ अलग कार्य करता है, यानी उनका प्राइमरी जो वर्क है वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल को ऑब्जर्व करना, उससे भी अलग कार्य करता है। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये जो यहाँ पर जो रूट है वो क्या करता है ना, सपोर्टेड के लिए हेल्प होता है, इतना बड़ा पेड़ को ये सपोर्ट करता है और रेस्पिरेशन करता है, और स्टोरेज के लिए, जो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बहुत ही हेल्प होता है। टैप रूट ऑफ द कैरोट, बैनन ट्री का कैरेक्टरिस्टिक गया। उसके बाद टैप रूट ऑफ कैरोट, टर्मलिन एंड एडवांटेजेस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। यहाँ पर एक टैप रूट का एग्जाम्पल मिला हुआ है जो कि स्टोरेज के लिए हेल्प होते हैं। ये अलग चीज़ है, सो इसीलिए अंडरलाइन कर देता हूँ। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल लाइक दिस? हाउ यू एवर अंडर दैट हैंगिंग ऑफ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बैनन ट्री, दिस इज कॉल्ड प्रोप रूट। जो हमारा यहाँ पर जो हैंगिंग हुआ है इसको बोलते हैं प्रोप रूट, जो कि सपोर्ट के लिए हेल्प होता है। स्टेम आर मेज sugarcane supporting root coming out the lower node। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है जो कि सपोर्टिंग रूट यहाँ पर दिखते हैं, जो कि इसको बोलते हैं स्प्लिट रूट, जो कि हमारा शुगर केन और मेज पर होता है, जो कि लोअर नोड को ये सपोर्ट देती है। ओके, उसके बाद इन सम प्लांट राइजोपोरा ग्रोइंग swampy air, many root come out of the ground, grow vertically upward. Such phenomenon and the root are called nematopods। ओके, यहाँ पर क्या होता है ना, राइजोपोरा एक पौधा है जिसका रूट जो होता है क्या करता है ना, कम आउट आउटसाइड को चला जाता है और हेल्प करता है अपना रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये देखिए जो मैं बोल रहा था, यहाँ पर पिक्चर है, ये देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज के लिए। ये देखिए फ्रूट्स, ये हमारा कैरोट, ये हमारा स्वीट पोटैटो, ये हमारा जो लाल होता है बीट, ये हमारा बीट होता है। और ये देखिए निमेटोपोड्स क्या होता है ना, ये देखिए अंदर से इसका रूट बाहर निकल आया है कलेक्ट करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। यहाँ पर चलते हैं आगे, जो कि है स्टेम के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश द स्टेम फ्रॉम द रूट? यहाँ पर कौन कौन फीचर है, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन फीचर है जो कि हमारा जो रूट से स्टेम को डिस्टिंग्विश करता है, यानी डिफरेंस क्या है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस bearing branches, leaf, flower and fruits. It develop from the pulum of embryo germinating seed. The stem bear node and internode। यहाँ पर जो स्टेम होता है आपको पता नहीं होगा, वो बियर करता है क्या, नोड एंड इंटरनोड। The region of the stem where the leaves are born are called node। यहाँ पर जो रीजन होता है जो स्टेम बियर करता है उसको बोलते हैं बोन। While the internode are positioned between the two node, यहाँ पर जो इंटरनोड होता है वो क्या करता है ना, दो नोड के अंदर में आता है। The stem bear broad
which is बी टर्मिनल एंड एक्सिलरी। जो बर्ड स्टेम बियर करता है वो क्या होता है ना, वो एक्सिलरी पॉइंट पर होता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर इट बिकेम वुडी डार्क ब्राउन। यहाँ पर स्टेम जब यंग होता है वो ग्रीन होता है, उसके बाद ये डार्क और ब्राउन हो जाता है। द मेन फंक्शन, यहाँ पर जो मेन फंक्शन है देखते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ आउटसाइड ऑफ द बियरिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड fruits. It conducts water, mineral, and photosynthesis. Some stem perform the function of storage of food, storage and protection, vegetative propagation। यहाँ पर जो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीचे चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन है, चलिए देखते हैं। द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पर ये मॉडिफाइड होकर डिफरेंट फंक्शन क्या क्या है देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जामडिकन एंड कोलोकिया आर मॉडिफाइड टू स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पर अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ pollination to tide condition unfavorable growth. Stem tendril which develop from the axillary bud are slender and spirally coiled and help the climb the ground। यहाँ पर जो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि ट्रेंडिल बोलते हैं, जो कि हेल्प होता है क्लाइंब करने के लिए पौधा को। कौन कौन पौधे हैं देखते हैं, कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। एक्सिलरी वर्ड यहाँ पर किसका मॉडिफाई हुआ है, एक्सिलरी वर्ड में also get modified into D straight and pointed to thorn। Thorn are found in many plants such as citrus, बुगुबिनिया। यहाँ पर थ्रॉन क्या होता है, थ्रॉन आपको पता ही होगा, जो कि हेल्प होता है वाटर कंजप्शन को कम करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फॉर एनिमल्स, देखिए। और सम प्लांट्स मॉडिफाइड देयर स्टेम opuntia that fleshy cylindrical structure. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अच्छे से कि ये एनिमल से प्रोटेक्शन देता है, ये वाटर कंजप्शन भी कम करता है। आप अच्छे से याद रखना, ये एक अदर थ्रन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीचे चलते हैं, देखिए ये है स्टोरेज, जो अपना स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए जिंजर, जैंथेन किंडा, पोटैटो। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पम्पकिन है, शायद यहाँ ये पम्पकिन है, ये एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाइड होकर यहाँ पर ट्रेंडिल का कन्वर्ट हुआ है। और देखिए बिगोनिया जो कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, यहाँ पर देखिए जो स्टेम हुए स्पाइन को कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पर देखिए रूट अराइज फ्रॉम नोट, यहाँ पर नोट अराइज किया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं, ग्रास और स्ट्रॉबेरी होता है उनका, जो स्प्रेड न्यू नीचे विथ ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म। यहाँ पर जो ओल्डर पार्ट होता है वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद न्यू पार्ट अपने आप हो जाते हैं। इन प्लांट्स like mint and jasmine, shoulder lateral branch arise from the base main axis of the after growing axially from the plant। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल यहाँ पर मिला हुआ है जो कि मिंट एंड जैस्मिन होता है। A lateral branch with short internode and each node bearing rosette of leaves and
top of roots is found in aquatic plant like Pistia एंड इकोनिया। यहाँ पर जो पिस्टिया और इकोनिया है जो कि फ्लूटिंग के लिए आपको हेल्प होता है, जो स्टेम मॉडिफाई होकर। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड द lateral branch are originated from the basal and the underground position of the main stem, grow horizontally beneath the soil, then come out the obscurity upward, grow rise a leafy shoot। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, देखिए, जो कि बनाना और पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, यहाँ पर क्या होता है इनका होता है कि लैटरल ब्रांच जो होता है ऑरिजिनेट फ्रॉम बासल से ऑरिजिनेटर होता है लैटरल फ्रॉम का, एंड अंडरग्राउंड पोर्शन में होता है, जो कि मेन स्टेम होता है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। उसके बाद क्या करता है ना कि वो कम आउट होके, मतलब बाहर से निकल के क्या करता है ना, बाहर से निकल के यहाँ पर लीफी शूट देता है। चलिए ये खत्म हो गया, चलिए चलते हैं आगे, जो कि द लीफ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लीफ। द लीव्स इज ए lateral generally flattened structure borne on the stem. It develop at node and bear a bud in its axil। आपको तो पता ही होगा कि लीफ लैटरल साइड पर होता है, जो कि जनरली फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है और बोर्न इन द स्टेम पर होता है। इट डेवलप एट द नोड पर ये डेवलप होता है और बियर होता है बॉर्ड एट इट्स एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच। यहाँ पर जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो क्या होता है ना, डेवलप होता है ब्रांच पर डेवलप होता है। इसको मैं हाईलाइट, leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in a एरोपेटल ऑर्डर। जो शूट होता है एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज होता है एरोपेटल मोड पर। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ एक्चुअली यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, मेजरली यूज होता है। द टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। यहाँ पर जो लीफ होता है उनका 3 पार्ट्स होता है, जो कि लीफ बेस, पेटियोल एंड लामिना। हम देखेंगे 5.7 पिक्चर पर। द लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय द लीफ बेस। जो हमारा स्टेम होता है, जो लीफ होता है अटैच होता है स्टेम कहाँ पर, बेस पर अटैच होता है। एंड बियर टू lateral small leaf like structure called stipule। वो जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। इन मोनोकोट्स कोटिलेडन द लीव्स बेस एक्सपैंड इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम partially or wordly। In some लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen। यहाँ पर जो लेग्यूमिनेशन प्लांट होता है मोनोकोटिलेडन के अंडर पर, उनका लीफ बेस बहुत ही swollen यानी मोटा सा होता है। व्हेन व्हिच इज कॉल्ड पुल्विनस, उसको बोलते हैं पुल्विनस टाइप। द पेक्टियोल हेल्प टू होल्ड ब्लेड इन लाइट। तो पेक्टियोल जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, ब्लेंड लाइट को में ब्लेंड होने के लिए ये हेल्प होता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन वाइंड, thereby the cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface। जो लॉन्ग और जो लॉन्ग ब्रांच होता है वो क्या हेल्प करता है ना, जो लीफ का लॉन्ग फ्लेक्सिबल पेट्यूल जो होता है वो करता है क्या ना, विंड के साथ अपने फ्लटर करने के लिए यानी डांस करने के लिए ये होता है, जो कि लीफ यानी पेड़ को कूलिंग यहाँ पर देता है। The lamina or leaf base is green expanded plant part of the leaf
विथ वेन एंड वेनलेट्स। यहाँ पर जो लामिना और लीफ ब्लेड ये एक ही नाम है। लामिना आप एक ही धरिए, लामिना इज द ग्रीन एक्सपेंड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन एंड वेनलेट। वेन और वेनलेट क्या है देखते हैं। ये है अपना वेन और ये अपना है वेनलेट। ओके, देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज मिडरिड। मिडरिड किसको बोलते हैं? ये जो मिडिल पर होता है इसको बोलते हैं मिडरिड। Vein provide rigidity to leaf blade and act as channel of transportation for water। यहाँ पर जो मेन लीड होता है वो क्या हेल्प करता है ना, वो चैनल होता है वाटर फ्लो करने के लिए, मिनरल एंड फूड मेटल को फ्लो करने के लिए वो हेल्प करता है। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरियस इन डिफरेंट लीव्स। वो क्या करता है ना, जो शेप एंड मार्जिन एंड जो सरफेस और जो वेन्स वो क्या करते हैं ना, सभी लीफ पर अलग अलग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक टाइप लीफ का जो है वेनेसन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन, अच्छे से देखिए, वेनेसन इज इक्वल टू द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन ए लामिना टॉर्मस वेनेसन। अब वेनेसन समझ रहे हो कि अरेंजमेंट ऑफ वेन इसको बोलते हैं वेनेसन। अच्छे से याद करिए। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क द वेनेसन टॉर्मस रेटिकुलेट। जब जो वेनलेट्स होते हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं, यानी नेट जैसा यहाँ पर इसके ऊपर ये उसके ऊपर वे रख कर रहते हैं, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच विदिन ए लामिना द वेनेसन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। व्हेन क्या होता है ना, जब लीफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ठीक से, यहाँ पर देखिए, ये जो वेन है यहाँ पर पैरेलल मूव किए हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। यहाँ पर देखिए नेटवर्क जैसा ही फैला हुआ है, ये देखिए कितना नेटवर्क जैसा है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। और मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। लीफ ऑफ डाइकोटिलेडोन प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेसन। यहाँ पर जो लीफ होते हैं डाइकोटिलेडोन प्लांट्स, इनका रेटिकुलेट वेनेसन होता है, यानी नेटवर्क लाइक वेनेसन होते हैं। और generally possess reticulate venation while the parallel venation characteristic in monocotyledon। यहाँ पर जो पैरेलल वेनेसन है वो दिखते हैं कहाँ पर? मोनोकोटिलेडन पर दिखते हैं। ओके, यहाँ पर हम अच्छे से देखते हैं ऊपर थोड़ा सा, ये ऊपर जो मिला हुआ है हमको यहाँ पर टाइम जो पार्ट्स ऑफ अपना लीफ है, देखते हैं क्या क्या है। ये तो आपको मैं समझा दिया था कि स्टिप्यूल है और ये है एक्सिलरी वर्ड, जहाँ से यहाँ पर जो लीफ फॉर्म होता है और लीफ बेस यही है। ये जो लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से, जो कि पिट्यूल होता है, और ये है लामिना जो कर्ट है। ओके, थोड़ा नीचे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ, यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ लीफ क्या क्या है। यहाँ पर हम देखें वेनेसन क्या है, उसके बाद लिखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ क्या है। ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लामिना इज एंटर और व्हेन इन साइज। यहाँ पर कब हम इसको सिंपल बोलेंगे? जब यहाँ का इसका लामिना, व्हेन इट्स लामिना इज एंटर लामिना ही होगा। द इंसाइन डू नॉट टच द मिडरिड। यहाँ पर जो इंसाइनेशन है वो क्या करेगा ना, मिडरिड को टच नहीं करेगा। When insign of the lamina reach up to the midrib, breaking into number of leaflets। leaflets इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपाउंड लिम्स। इसको बोलते हैं कंपाउंड लिम्स। चलिए देखते हैं क्या है कंपाउंड लिम्स और क्या है हमारा सिंपल लिप। अच्छे से देखते हैं। ए बॉड इज प्रेजेंट इन द
axial of petiole in which the simple and compound leaves but not in the axial of leaflet of the compound leaf। यहाँ पर जो बर्ड होता है वो सिंपल पर और कंपाउंड लीफ पर दिखता है, बट एक्सिस ऑफ लीफलेट्स यहाँ पर कंपाउंड लीफ पर नहीं दिखता है। इसको मैं अंडरलाइन अच्छे से कर देता हूँ। एक्सिस ऑफ पिट्यूल यहाँ पर बोथ पर दिखता है, बट ये नहीं दिखता है। कंपाउंड लीव्स में भी टू टाइप्स, यहाँ पर कंपाउंड लीव्स टू टाइप्स होते हैं। इन पैनियटी कंपाउंड लीव्स ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर दो टाइप्स जो होते हैं, यहाँ पर पैनियट लीव्स होते हैं जिनका लीफलेट्स बहुत सारे हैं, आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस when which represents the midrate of the leaf in नीम। नीम पौधा यहाँ पर है, देखिए ये है अपना एग्जाम्पल ऑफ पैनियली कंपाउंड लीफ। ओके, जिनका क्या है, जिनका लिपलेट्स यहाँ पर नंबर ऑफ लिपलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए लिपलेट्स कितना है, कितना सारे लिपलेट्स है, देखिए थोड़ा नीचे चलते हैं। और सेकेंड टाइप है पार्लियामेंटरी कंपाउंड लीव्स, द लिपलेट्स आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए अच्छे से जो लिपलेट्स है, यहाँ पर लिपलेट्स यहाँ पर देखिए जो लिपलेट्स है यहाँ पर कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर जॉइंट हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कटन। चलिए चलते हैं आगे, जो कि है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है, और एक टाइप है, देखते हैं फाइलोटैक्सी क्या है। इन लिप्स फाइलोटैक्सी इज ए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिप। यहाँ पर जो फाइलोटैक्सी बोलते हैं इसको पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। दिस इज यूजुअली थ्री टाइप्स। यहाँ पर थ्री टाइप्स होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। चलिए चलते हैं अल्टरनेट क्या है। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ए सिंगल स्लीप अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेटिव मैनर। यहाँ पर क्या है ना, अल्टरनेटिव इज इक्वल टू ए टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेटिव मैनर, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ओके, चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल से। पहला क्या है, अल्टरनेट, जो कि चाइना रोज है। अच्छे से देखिए आप, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड। यहाँ पर मेन रूट, यहाँ पर देखिए ये मेन रूट है। यहाँ पर क्या हुआ है ना, सिंगल लीफ यहाँ पर फॉर्म हुआ है, कोई भी किससे कनेक्टेड नहीं। ये एक है, 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 कोई भी किससे कनेक्टेड नहीं है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। चले चलते हैं ऑपोजिट तक। ऑपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाइज ऑपोजिट टू द ईच अदर। यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीफ होता है, देखिए ये अच्छे से देखिए, गुआभा इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ये अलग अलग है, यहाँ पर ये पेयर हो चुके हैं और अपोजिट साइड पर होते हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट साइड, जिसका कालोट्रोपिस, जिसका एग्जाम्पल है कालोट्रोपिस गुआभा प्लांट्स। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर लास्ट जो होते हैं, इफ मोर देन लीव्स अराइज एट द नोड। यहाँ पर देखिए इफ मोर देन लीव्स अरेंज एट द नोड, यहाँ पर नोड पर देखिए कितने सारे लीफ यहाँ पर अरेंज हुए हैं। इसको बोलते हैं वर्ल्ड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्स्ट्रेनिया। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखिए इसका एग्जाम्पल। चले चलते हैं आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। यहाँ पर मॉडिफाई होकर लीफ क्या क्या बना है देखते हैं। चलिए देखते हैं।
Leaves are often modified to perform Leaves are often modified to perform function other than photosynthesis. They are converted into tendril. आपको तो पता ही होगा कि tendril क्या है. And climbing as we or into spine for defense the defense पर काइटी. यहाँ पर जो ट्रेंडिल होता है, यहाँ पर देखिए ट्रेंडिल है जो कि जो हेल्प करता है क्लाइंबिंग के लिए इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ. स्पाइन जो है डिफेंस करने के लिए, यानी एनिमल से डिफेंस करने के लिए, पौधा को अच्छे से सेव करने के लिए. द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड. यहाँ पर जो लीफ होता है यहाँ पर स्टोर होता है, फूड स्टोर करने के लिए हेल्प होता है. इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकासिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स. यहाँ पर जो लीव्स होता है शॉर्ट लीफ होता है. ऑस्ट्रेलियन अकासिया पर शॉर्ट लीफ होता है. The petiole in this plant expand become green and synthesis fruit. यहाँ पर जो पेटियोल होता है वो क्या करता है ना, ग्रीन होता है और सिंथेसिस फूड का सिंथेसिस करता है. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus trap modifier for Venus trap. ये क्या करता है ना, अपना जो वेनस ट्रैप प्लांट है इसका लीफ मॉडिफाई होकर क्या करता है, प्रे को कैप्चर करता है, जो कि हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने के लिए. चलते हैं देखते हैं. ये देखिए ये स्पाइन हुआ है लीफ यहाँ पर कन्वर्टेड होकर, जो कि एनिमल से बचाता है पेड़ को. और क्या करता है ना, जो डिजर्ट में ये जब रहते हैं वो क्या करता है ना, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करता है. नीचे चले, यहाँ पर देखिए ओनियन जो कि हमारा हेल्प करता है, इसीलिए जो लीफ यहाँ पर फूड स्टोरेज करता है. इन्फ्लुएंस नेक्स्ट चलते हैं. इन्फ्लुएंस क्या है, सॉरी इन्फ्लोरेंस ठीक है. A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. A flower is modified shoot होता है जो कि shoot apical meristem change होकर floral meristem होता है. Internode do not elongate and axis get condense. यहाँ पर जो इंटरनेट होता है elongate नहीं होता है, यानी लंबा नहीं होता है. एंड एक्सिस गेट कंडेंस. यहाँ पर एक्सिस जो होता है कंडेंस होता है, मतलब छोटा हो जाता है. द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज laterally at the successive node instead of leaf. When a shoot tip transform into flower, it always solitary. यहाँ पर जो शूट लीफ होता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, इट ऑलवेज सोलिटरी होता है. यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इन्फ्लुएंस. यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस. ये मेन चीज़ है, वो बाकी सब चीज़ आप इग्नोर कर सकते हैं यानी स्किप कर सकते हैं. Developing on whether the apex get developed into flower or continuous grow. यहाँ पर जो depending on whether क्या होता है, जो apex क्या करता है, डेवलप होकर फ्लावर से कन्वर्ट होता है. Two major type of influence are defined, रेसमोस एंड साइमोस. यहाँ पर जो टू मेजोरिटी इन्फ्लुएंस है वो क्या करता है ना, क्या है, रेसमोस होते हैं और साइमोस होते हैं. रेसमोस जो कि टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो कि मेन एक्सिस क्या करता है ना, मेन एक्सिस जो है यहाँ पर कंटिन्यूस होके ग्रो होता है. और फ्लावर जो बोर्न लेटरली और एक्रोपेटल सक्सेशन होता है. यहाँ पर जो साइमोस होता है जो सेकेंड टाइप है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस द मेन axis
टर्मिनेट्स द इनटू फ्लावर्स। यहाँ पर जो मेन एक्सिस होते हैं वो क्या करते हैं ना, टर्मिनेट करते हैं फ्लावर्स को। एंड लिमिटेड इन ग्रोथ द फ्लावर बोर्न बेसिकली ऑर्डर। चलिए देखते हैं फिगर क्या है। फिगर यहाँ पर है या नहीं है? हाँ है यहाँ पर। अच्छे से आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो मेन एक्सिस है यहाँ पर ग्रो हुआ है। मेन एक्सिस यहाँ पर ग्रो होकर फ्लावर से कन्वर्ट हुआ है। और ये देखिए अच्छे से जो कि साइमोस है, यहाँ पर मेन एक्सिस इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक्सिलरी जो एक्सिस है यहाँ पर डेवलप होकर फ्लावर को कन्वर्ट किया हुआ है। चले चलते हैं दी फ्लावर। फ्लावर क्या है देखते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। यहाँ पर जो फ्लावर होता है जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है इन एंजियोस्पर्म होता है। इट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प होता है। द टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ओरल अरेंजमेंट सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टैक पेडिकल। यहाँ पर जो टिपिकली फ्लावर होता है वो क्या करते हैं ना, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंज करते हैं जो कि स्वोलन होकर स्टैक और पेडिकल बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं थैलमस एंड रेपिकल्ट। दीज आर Calcax, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ of किसका, अपना फ्लावर का। ये सब accessory organs है। While androecium and gynoecium are reproductive organ। यहाँ पर आपको पता ही होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। androecium मीन्स मेल एंड gynoecium मीन्स यहाँ पर फीमेल है। ये एक न्यू टर्म है, आपको अच्छे से याद करना होगा। In some flower like lily, the calyx and the corolla not distinct at the term perianth। यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिया है इसमें, जो कैरल्स एंड द कोरोला होते हैं आर नॉट डिस्टिंक्ट। यहाँ पर कोई भी जोड़ नहीं होता है। इनको बोलते हैं, टर्म को क्या बोलते हैं, पेरिनथ बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यहाँ पर क्या है ना, जो फ्लावर हैव यहाँ पर एंड्रोसियम यानी मेल, गाइनोसियम यानी फीमेल होता है, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और कार्पेल, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर नीचे चलते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, और जाइनोमर्फिक जो कि बाइलेटरल सिमेट्री है। यहाँ पर दोनों सिमेट्री यहाँ पर मिलता है। आपको सिमेट्री पता ही होगा, मैं एनिमल किंगडम पे पढ़ाया था। जो कोई भी इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है, जो एनिमल किंगडम, जल्दी जाकर चेकअप करिए और देखिए, थोड़े ही नीचे हैं, और एक बैक करोगे आपको आप पा जाओगे। व्हेन ए आइदर आप मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को जाकर आप पा सकते हो। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडिकल half in any radical plane passing through the center, it's said actinomorphic। यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं डिवाइड होके 2 इक्वल हाफ बनते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिनोमर्फिक। इनका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दथुरा एंड चिली। When it can divide into 2 similar half, वहाँ जब ये 2 सिमिलर हाफ पर डिवाइड होते हैं, इनको बोलते हैं जाइनोमर्फिक। यानी जो सिमेट्री, इसको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पी, गुलमोहर, बीन एंड कासिया। द फ्लावर इज 2 सिमिलर हाफ by any vertical plane passing through the center is called kana। यहाँ पर जो फ्लावर इज एसिमेट्रिक यानी इरेगुलर होते हैं, इनका डेवलपमेंट नहीं, यानी जब डिवाइड करेंगे वो ड्यू टू डिफरेंट होता है, हाफ में डिवाइड होता है,
इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इसको बोलते हैं मार्जिन काना, काना पर ये होता है। ये फ्लावर में भी ट्राइमोर्फस, टेट्रामोर्फस और पेंटामोर्फस, मतलब इसका मतलब क्या है, फ्लोरल अपेंडिक्स यानी मल्टीपल फ्लोरल पेटल होते हैं जो कि 3, 4 और 5 रेस्पेक्टिवली होते हैं। Flowers within bracts reduce leaf found at the base of the pedicel is called bractet। ओके, यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, बेस को, पेटिकल को रिड्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट बोलते हैं। और दो जो विदाउट ब्रैक्ट्स, इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। यहाँ पर जिनका ब्रैकेट होता है, सॉरी पेटिकल होता है, इनको बोलते हैं ब्रैकेट, और जिनका नहीं होता है इनको बोलते हैं ब्रैकेटेड। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पिक्चर है। यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, पहले थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम इस पिक्चर को समझेंगे। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलेक्स, corolla and endometrium in respect of the ovary on thalamus, the flower are described as hypogynous। यहाँ पर क्या हुआ है ना, थोड़ा आगे चलते हैं। गाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम होता है, आपको तो पता है कि कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये है हमारा थोड़ा रुकिए, क्या ट्रबल हुआ है, देखिए, देखना देता हूँ। ये है हमारा कैलेक्स, ये है कोरोला, ये है एंड्रोसियम। ओके, आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसका पोजीशन से लेकर यहाँ पर फ्लावर को 4 टाइप पर डिवाइड किया हुआ है, जो कि फर्स्ट है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है, 3 टाइप्स पर डिवाइड किया है, सॉरी। फर्स्ट चलते हैं हाइपोगाइनस क्या है। फ्लावर, द हाइपोगाइनस फ्लावर, the gynoecium occupy the highest position while the other parts are situated below it। अच्छे से देखते हैं फर्स्ट पिक्चर को, जो कि हाइपोगाइनस है। यहाँ पर देखिए, जो ओभारी है, यानी टर्म क्या दिया हुआ है इसका, जो गाइनोसियम है, मैं इसको ओभारी बोल दिया, ये तो ओभारी है। यहाँ पर ना जो गाइनोसियम है वो क्या है ना, अच्छे से देखिए, एबव द लाइन, ये जो लाइन है इससे अभव है, और से नीचे, ये सब नीचे है। अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिलो। अदर पार्ट जो होते हैं यहाँ पर बिलो प्रेजेंट होते हैं, और एक अपना गाइनोसियम पार्ट ऊपर होता है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। द ओभारी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपेरियर। यहाँ पर जो ओभारी होते हैं वो सुपेरियर होते हैं, इंफीरियर कोई भी नहीं होता। जिनका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। If the gynoecium is situated in center and other parts of the flower are located of the rim of the thalamus almost the same level, it called perigynous। पेरीगाइनस क्या है, इसको हम पहले अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सब एक लाइन पर है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। देखिए ये सेम लाइन पर है, कोई भी यहाँ पर नीचे के ऊपर नहीं है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिगैनस बोलते हैं। द ओवारी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। यहाँ पर जो ओवारी हाफ इंफीरियर है, फर्स्ट अपना सुपीरियर हुआ था, यहाँ पर हाफ इंफीरियर है। जिनका एग्जाम्पल कौन कौन है, हमारा पेरिगैनस है, इनका एग्जाम्पल है प्लम्स, रोज एंड पीच। यहाँ पर एपिगैनस जो कि थर्ड टाइप है, द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड एंड closing the ovary completely and getting fused within
द अदर पार्ट्स फ्लावर अराइजेस एबव द ओवरी। यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो ओवरी है नीचे है और अदर पार्ट्स ऊपर है, इसका ओवरी इंफीरियर हुआ है। द फ्लावर ऑफ गुआवा कुकुम्बर इसका एग्जाम्पल होते हैं। एंड द रे फ्रंटल सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। चलिए छड़ा ऊपर चलते हैं, फिगर को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, सब दोनों। ये और एक टाइप है, सॉरी मैं शायद आपको गलत कह दिया कि ये दोनों एक्चुअली पेरिगैनस है, ये एक्चुअली एक ही है एपिगैनस। आपको अच्छे से याद करना होगा कि हमारा हाइपोगैनस सुपेरियर है और ये दोनों जो पेरिगैनस है जो कि इंफीरियर है। और यहाँ पर जो लास्ट है अपना, सॉरी पेरिगैनस सुपेरियर इंफीरियर, ये भी हमारा इंफीरियर है, दोनों कॉमन है यहाँ पर, ये दोनों इंफीरियर और एक सुपेरियर यहाँ पर है। चलिए चलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जो हम बोलते थे कि कैरल, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या क्या है, हमको अच्छे से यहाँ पर डिटेल में समझते हैं, ये क्या क्या चीज़ है समझते हैं अच्छे से। फ्लावर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर नॉर्मली 4 पेटल oral, that is कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पहले समझते हैं कैलेक्स क्या है। द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ फ्लावर एंड member are called sepal. Generally the sepal are green, यहाँ पर जो सेपल होते हैं ग्रीन होते हैं। लीफ लाइक प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। द कैलेक्स में बी गामासेपालस जो कि सेप्टल यूनिटेड है होते हैं, और पॉलीसेपालस जो कि सेप्टल फ्री होते हैं। ये दोनों वर्ड यहाँ पर आया है। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी में वर्ड का बहुत ही न्यू न्यू वर्ड आपको मिलेगा, इसीलिए आपको एक बड़ा सा यानी एक बड़ा सा पेपर लेकर इसको अच्छे से लिखना होगा। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगा जो इसमें कि आपको अच्छे से जो टोटल मॉर्फोलॉजी है यहाँ पर एक ही पेज पर मैं लिख दिया हूँ, जो आपको क्या करूँगा शेयर करूँगा। डिस्क्रिप्शन पे आप इसको ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोला, कोरोला इज composed of petals. Petals are usually brightly colored to attract insect for pollination. यहाँ पर जो कोरोला होते हैं वो एक्चुअली कंपोस्ट ऑफ पेटल होते हैं, जो पेटल जो कि ब्राइट कलर होते हैं और पॉलिनेशन के लिए हेल्प होता है। लाइक कैलेक्स कोरोला में बी ऑल्सो गेमेटोपेटल, पेटल यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीपेटल पेटल फ्री होते हैं। और द शेप एंड द कलर ऑफ कोरोला वैरी ग्रेटली इन प्लांट्स। यहाँ पर जो शेप एंड कलर होते हैं वो वैरी करते हैं, और कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फ्यूनल शेप एंड वेल शेप। यहाँ पर जो कोरोला होते हैं 4 शेप पर डिवाइड होते हैं। चलिए चलते हैं मेन यहाँ पर जो न्यू टर्म आता है फ्लावर के ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। एस्टिवेशन, जो कि एस्टिवेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बोर्ड। यहाँ पर जो अरेंजमेंट होते हैं इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम ओरल known as estivation. Okay. The main type of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. यहाँ पर जो मेन टाइप्स होते हैं एस्टिवेशन का 4 चीज होता है, जो कि वेलवेट, ट्विस्टेड, imbricate एंड vexillary होता है। When septal or petal in oral just touch one another at margin without overlapping, as it
कैलोट्रोपिक होते हैं, इट इज वेलवेट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए फर्स्ट टाइप जो होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपना अपना बोलते हैं वेलवेट बोलते हैं। जो कि आप अच्छे से देखिए, जो पेटल है किसको भी किससे यहाँ पर नहीं जॉइंट है, इनका अंदर गैप होता है, इसको बोलते हैं वेलवेट। और ये सर्कुलर होता है, अच्छे से देखिए, ये ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड मैक्सिलरी। और फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडिक्स ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज द चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। यहाँ पर ट्विस्टेड का एग्जाम्पल मिला हुआ है अच्छे से। मैं इसको यहाँ से इतना ही कर देता हूँ और इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं ट्विस्टेड क्या है। ट्विस्टेड यहाँ पर अच्छे से देखिए, जो फ्लावर का पेटल का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर देखिए ये ओवरलैप किए हैं अपने आप, और यहाँ पर सर्कुलर, इतना सर्कुलर नहीं है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। जो इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ओके, in any particular direction in cassia and gulmohar, sorry, if the margin of the settle or petal overlap one another but not any particular direction, इसको बोलते हैं कासिया। और गुलमोहर में ये केस दिखता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकेट बोलते हैं। देखिए ये देखिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये अपने आप इससे, ये आपको पता ही चलेगा, ये अपने आप इससे 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 इसके ऊपर ये रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, अपने आप ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपना अपना इसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पर इन पी एंड बी, यहाँ पर देयर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट ओवरलैप the two lateral petal, which is torn overlap to two smallest anterior petal. This type of ventation को बोलते हैं वेक्सिलरी वेंटेशन और पापिलियनस, इसको बोलते हैं, इसको पापिलेशन हमारा क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए अपना वेक्सिलरी का टाइप। ये फिगर आपको अच्छे से याद करना होगा, जो कि आपको हेल्प होगा। फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नीचे। और क्या है यहाँ पर, एंड्रोसियम क्या है हम समझते हैं। एंड्रोसियम इज composed of stamens, each stamen which represent the male sex, main reproductive organ, consists of a sac or a filament and an anther। ओके, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये 3 टाइप का इनका पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आंथर, स्टाक और फिलामेंट। ईच आंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लूप हैज 2 चैम्बर। यहाँ पर जो आंथर होते हैं बाइलोब्ड होते हैं और इनका 2 चैम्बर होता है, और द पोलन सैक होता है इनके पास। द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन सैक। और स्टेराइल स्टामेन इज कॉल्ड, यहाँ पर जो स्टेराइल स्टामेन होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टामिनोड इसको बोलते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। द स्टामेन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विथ other member such as petal or among themselves. When stamina are attached to the petal, they are epipetalous as ब्रिंजल। यहाँ पर जो स्टामेन होता है वो क्या करते हैं ना, अटैच होता है पेटल के साथ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीपिटनस बोलते हैं।
or epiphyllous when attached to the perianth as flower of lily। यहाँ पर एपीफाइलस किसको बोलते हैं? जब ये अटैच होता है पेरिनाथ को। चले चलते हैं आगे। द स्टामेन इन ए फ्लावर में either remain free or may be united in varied degree. The stamen may be united into bunch or one bundle as China rose or two bundle in P। यहाँ पर क्या होता है ना, मोनो डिपेंडेंस जो कि वन बंडल होता है वो किस केस पर दिखता है? अपना चाइना रोज पर दिखता है। और जो मोर देन वन बंडल होते हैं वो यहाँ पर दिखता है? यहाँ पर साइट्रस पर दिखता है। मैं भी इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइटेड कर देता हूँ, सॉरी। There are variation in length of filament within flower, salvia and mustard। इसका एग्जाम्पल है साल्विया मस्टर्ड यानी पॉलीडेल्टॉइड का एग्जाम्पल। आप इसको मैं इस सेक्शन को ख़त्म करने के बाद इसको आप अच्छे से रिवाइज कर देना। गाइनोसियम को चलते हैं, यानी फीमेल पार्ट क्या है। गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द मेड ऑफ मोर देन कार्पेल। यहाँ पर क्या होता है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं ना, मोर देन वन कार्पेल को पोजेस करते हैं। द कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट नॉर्मली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो कार्पेल होते हैं वो क्या करते हैं ना, 3 टाइप यहाँ पर रखते हैं उनके पास है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। ओवरी इज enlarged basal part on which lies along the tube the style connected the ovary to the stigma। The stigma is usually at the tip of the style is the repetitive surface for pollen grain। यहाँ पर जो स्टिग्मा होता है वो टिप स्टाइल का टिप पर होता है, जो कि रिपीटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है ना, पोलन ग्रेन अटैच होता है यहाँ पर आके। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच फ्लैटन। यहाँ पर क्या होता है ना, 2 ओव्यूल यहाँ पर अटैच होता है, 1 और 2। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लासेंटा इसको बोलते हैं। व्हेन मोर देन वन कैपिटल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपोकार्पोस इसको बोलते हैं। जब क्या होता है ना, मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लोटस और रोज पर मोर देन वन कार्पल अटैच होता है, इसको बोलते हैं अपोकार्पल बोलते हैं। दे आर टर्म एज साइनोकार्पस व्हेन कार्पल आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। जब हमारा कार्पल फ्यूज हो जाता है, यानी कोई भी पार्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं मस्टर्ड। और इस जो टाइप होता है ये कहाँ पर दिखता है, मस्टर्ड और टमाटो पर दिखता है। इसको बोलते हैं साइनोकार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूला डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फोर। ओके, कल चलते हैं आगे, जो कि है प्लासेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन द ओवरी नोन एज प्लासेंटेशन। The arrangement of ovary is known as placentation। Okay, आपको शॉर्टकट कर दिया। The placentation are different types, namely marginal, axillary, vertical, basal, central and precentral। इसको ये है अपना कितना टाइप, ये अपना 1 2 3 4 5 6 टाइप है अपना प्लासेंटेशन। कितने टाइप है देखते हैं, अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट टाइप है जो कि है मार्जिनल, जो कि हमारा प्लासेंटेशन, द प्लासेंटेशन फॉर्म द रीड along the ventral structure of ovary
and the ovule are born in the riddle form the two row in P। मैं आपको लेकर जाऊंगा पिक्चर पर, चले चलते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे ये जो ओभारी है यहाँ पर टू टाइप होता है। यहाँ पर देखिए टू साइडेड होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5। और यहाँ पर क्या हुआ है ना, ओभारी यहाँ पर लगा हुआ है। वही बात यहाँ पर बताया, क्या बताया मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जब जो मैग्नेशियम प्लेसेंटेशन होता है, द प्लेसेंटा फॉर्म ए रीज एमोंग द वर्टिकल सूचर ओके ऑफ ओभारी। ओके, यहाँ पर जो वेंट्रल सूचर हुआ है आपको दिखाई होगा। चले चलते हैं आगे। व्हेन द प्लेसेंटा इज axial and the ovule are attached to the multicellular ovary, the placentation is said to axillary। एक्जिले किसको बोलते हैं, जब अटैच होता है मल्टी सेलुलर ओवरी। यहाँ पर देखिए ये है मल्टी सेलुलर ओवरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एक्जिले। चलिए नीचे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अब इसका एग्जाम्पल और ये नाम मन याद रखिए, जो कि मैग्जिनल पर का एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है पी, एक्जिले का है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। चलिए चलते हैं आगे। पैरिएटल प्लेसेंटेशन, जिसका ओव्यूल डेवलप होता है इनर वॉल ऑफ द ओवारी। यहाँ पर देखिए पैरिएटल, यहाँ पर देखिए इनर वॉल ऑफ ओवारी पर ये सब यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जिनका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्गेनम। When the ovule are born on central axis and septa are absent, इसको बोलते हैं इन डायथोन एंड प्राइमरोज, इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो अरेंजमेंट हुआ है इस पे, यहाँ पर देखिए सेंटर पर क्या हुआ है ना, अपना ओवरी वॉल पर कोई भी अटैच नहीं हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। और बासल चलते हैं नेक्स्ट पर। बासल क्या है, बासल होता है द प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवारी एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, इसको बोलते हैं सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, इसका एग्जाम्पल है बासल, इसको बोलते हैं। देखिए ये है बेसल टाइप। आपको क्या करना है, पहले आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या किए ना, नोटबुक एक नोट लीजिए, 2 पेन लीजिए, आप एक पेन भी कर सकते हैं, 2 पेन लीजिए। मैं आपको सजेशन दूंगा, एक रेड और एक ब्लैक और ब्लू। ओके, इसको लीजिए। उसके बाद क्या किए ना, फर्स्ट आप जाएंगे किसमें, रूट लिखेंगे। उसके बाद मैं फास्ट से चलता हूँ, रूट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, कितने टाइप्स ऑफ रूट लिखेंगे, और कुछ भी नहीं, टाइप्स ऑफ रूट और एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दें प्लेसेंटेशन आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख कर आएंगे प्लेसेंटेशन। यहाँ पर कितने टाइप प्लेसेंटेशन है, एक्जिल है, सॉरी मार्जिनल, एक्जिल है, पैरिएटल, बासल, सेंट्रल, फ्री लिविंग, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एक पे बाद और मार्जिनल पर लिखेंगे ओनली एग्जाम्पल पी, कोई भी डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप नीड देने वाले हैं। ओके, यहाँ पर शॉर्ट कोड टाइप होगा और कोई आपको डेफिनेशन नहीं लगाएगा, पूछेगा। यहाँ पर और एक लाइन को आएंगे, लिखेंगे एक्जिले। एक्जिले का क्या एग्जाम्पल है, चाइना रोज एंड टोमेटो एंड लेमन, इसको आप याद रखें। जैसे आपको पता है, आप इसको क्या करेंगे ना, कैसे इतना एग्जाम्पल है किसके, कैसे आप याद करेंगे अपने आप क्या करेंगे ना, फ्री टाइम पर या इसको एक सट्रिक बनाइए। ये देखिए मैं आपको बता के देता हूँ, यहाँ पर देखिए चाइना रोज टमाटो लेमन, इसको हम सट्रिक बनाए। क्या है, फर्स्ट हम इसको छोटा छोटा मेन फर्स्ट इसको लेते हैं लेटर को, सी टी एल अच्छा नहीं लग रहा है, सी टी एल को हम ऐसे बोल सकते हैं, इससे लगे चाइटोले, कैसे लग रहा है आपको,
चाय टोले अच्छा नहीं लग रहा है। चाय चाय चिट चिटले, चाइना तू ले। वाओ बढ़िया, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये लिखिए, चाइना तू ले। ओके, इसको आप आपका एक याद हो जाएगा कि अगले में क्या होगा, चाइना टू ले। फर्स्ट होगा चाइना रोज, टू यानी टमाटो, ले यानी लेमन। ओके, ऐसे ही आप अपने आप इससे शॉर्ट ट्रिक अपने आप बाहर करना। और आप देखते हैं पैरिएटल, यहाँ पर लिखेंगे पैरिएटल, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल, उसके बाद लिखेंगे पी सेंट्रल, उसका एग्जाम्पल, उसके बाद लिखेंगे बासल, उसका एग्जाम्पल। इससे ही ख़त्म करेंगे और आपका जो हमारा मॉर्फोलॉजी है आपको बहुत ही इजी होगा। इतना आप डेफिनेशन पर मत जाइए, ओनली एग्जाम्पल याद करिए, थोड़ा सा डेफिनेशन आपके अंदर रखिए। ओके, आपको यूजफुल होगा, आप एग्जाम पर अच्छे कर सकते हैं। ओके, थ्योरी को आप याद रखना होगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। सो क्या क्या है, वेनेसन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, आपको इसको अच्छे से याद करना होगा। चलिए चलते हैं आगे, जो कि हमारा है फ्रूट। फ्रूट चलते हैं। द फ्रूट इज कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज़ मैच्योर और रैपन ओवरी। यहाँ पर जो फ्रूट होते हैं वो ओवरी का और एक फॉर्म होते हैं, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं। इफ ए फ्रूट इज फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, जो फ्रूट होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी फर्टिलाइजेशन नहीं होके बनते हैं, उसको बोलते हैं पार्थेनोग्राफिक फ्रूट। और जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल और पेरिक्राफ एंड सीड। यहाँ पर जो फ्रूट होते हैं वाल और पेरिक्राफ और सीड को लेकर होते हैं। द पेरिक्राफ में भी ड्राई और फ्लेसी। जो पेरिक्राफ होता है ड्राई होता है। व्हेन द पेरिक्राफ इज थिक एंड फ्लेसी इट इज डिफरेंटेड इनटू एपिकर्प। जो अब ये रीप क्या होता है ना, फ्लेसी होता है और ठीक होता है, इसको बोलते हैं एपिक्राफ। और मिडिल में जो होता है इसको बोलते हैं मेजोग्राफ, और इंडोर में होता है इंडोग्राफ। यहाँ पर अच्छे से देखिए, तीन टाइप जो आपको बताया था, मैं अब बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है एपिग्राफ। देखिए अच्छे से, जो कि आउटर है यहाँ पर फ्लेसी है और थिक है, और इनर साइड पर ये देखिए सीड है। और मेजोकार्प में जो मिडिल यानी जो आम का जो येलो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मेजोकार्प। एंडोकार्प यानी सीड का आउटर लेयर को एंडोकार्प बोलते हैं। हम कोकोनट के केस में क्या देखेंगे, इसका थोड़ा अलग होगा कि अपना मेजोकार्प ये लास्ट में होगा, एंडोकार्प अंदर में होगा, और मिडिल पर सीड होगा। ये मिडिल पर सीड इसका है। इसका एग्जाम ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको कुछ भी मैं स्किप नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं आगे। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ध्रुप। यहाँ पर जो कोकोनट है और मैंगो है इसको बोलते हैं ध्रुप बोलते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिक सुपेरियर ओवरी और वन सीडेड। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो मोनोकार्पिक सुपेरियर ओवरी से फॉर्म करते हैं और वन सीडेड होते हैं। इन मैंगो द पेरिग्राफ इज वेल डिफरेंशिएट इनटू आउटर थिन एपिग्राफ। यहाँ पर जो मैंगो होते हैं इनका आउटर जो लेयर होता है वो एपिग्राफ बोलते हैं, और मिडिल को फ्लेसी एडिबल होता है, जो कि हम फ्लेसी को खा जाते हैं। मेजोकार्प एंड द इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है। आपको तो मैं समझा रहा था, इसको हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर इन कोकोनट व्हिच इज ऑल्सो ए ध्रुप, मेजोकार्प इज फाइबरस। यहाँ पर जो मेजोकार्प होता है फाइबरस होता है, यानी बहुत ही सख्त होता है। यहाँ पर जो इनर साइड होता है जो कि सीड को हम खाते हैं। 10 सीड, चलते हैं सीड के ऊपर। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एम्ब्रियो। यहाँ पर जो सी ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या किसको डेवलप करता है, सीड को डेवलप करता है। तो सीड क्या होता है ना, कोट एम्ब्रियो से यानी एक कवर होता है, एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो मेड अप ऑफ रेडिकल एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस वन होता है, वन कार्टिलेडन होता है। इसका एग्जाम्पल है व्हीट एंड मॉइज।
और 2 कोटिलेडन होता है इन ग्राम पी एंड पी। नीचे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडस सीड। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। द outermost covering of a seed is seed coat. The seed coat has टू लेयर। यहाँ पर जो सीड कोट होता है वो 2 लेयर होता है। आउटर इसका टेस्ला होता है, इनर होता है टेगमेंट। द हाइलम इज द shear on the seed coat through the which is developing the seed attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called a micropyle. The seed, within the seed, the coat is embryo consisting of an embryonal axis and टू cotyledon। हम इसको अच्छे से समझते हैं, आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द सीड हैज 2 लेयर आउटर लेयर। यहाँ पर देखिए मैं एक सीड कर देता हूँ, इसका आउटर लेयर वो जो है इसको बोलते हैं टेस्ला, और इनर लेयर जो है इसको बोलते हैं टेगमेंट। ओके, हाइलम यहाँ पर जो होता है, हाइलम ये है अपना हाइलम, जो कि एक स्क्रैच स्किड कोट होता है। थ्रू द क्या होता है ना, ये एक रप्चर यहाँ पर होता है, यहाँ पर सीड जर्मिनेट होता है ऐसे। ओके, अच्छे इन्वायरमेंट पाने से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है और वो क्या करता है ना, डेवलप होकर सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। एबव द हाइलम स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोप्लाई। यहाँ पर जो हाइलम होता है, एबव पर हाइलम, यहाँ पर ओपनिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, थोड़ा नीचे चलते हैं, अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो भी बात बताया था, ये देखिए हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है, और ये सीड कोट है। यहाँ पर रेडिकल देखिए, कोटिलेडन देखिए, 2 कोटिलेडन है, पिन्यूल यहाँ पर अंदर में है। कोट ऑफ द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन embryonal axis and 2 cotyledons. The cotyledon are often fleshy and full of reserve food. यहाँ पर जो cotyledon होता है वो फ्रूट रिजर्व करता है। At the two end of the embryonal axis are present the radicle and the primule. In some of the seed, such a cluster is endosperm. जो cluster होता है उसका एंडोस्पर्म इसको बोलते हैं। फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। आपको पता ही होगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, मैं उसको डिटेल में बता दिया था। इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ये जो क्लस्टर होता है वो फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प होता है, इनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, इनको बोलते हैं। इन प्लांट सच एज बीन, ग्रान एंड पी, वो सीड यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं होते हैं। मैच्योर सीड आर सीड एज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्म। चलते हैं नीचे कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडस सीड क्या होता है। जनरली द मोनोकोटिलेडस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सच सम एज इन ऑर्चिड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पर जो ऑर्चिड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। In the seed of cereal as moids of the seed coat, member are generally fused as fruit ball। यहाँ पर जो moids होता है वो fruit ball पर क्या होता है ना, फ्यूज होता है, फ्रूट बॉल पर फ्यूज होता है। द एंडोस्पर्म इज ब्लॉन्की एंड स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है ना, स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पर करता है। द आउटर ओवरिंग कवरिंग एंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीजिनस लेयर, जो प्रोटीजिनस लेयर इसको बोलते हैं अलेरोन लेयर।
The embryo is small and situated in the groove at the one end of the endosperm. It it consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum and the short axis is plumule and radicle. जो शील्ड शेप्ड होता है कटिलेडन इसको बोलते हैं स्क्यूटुलम और जो शॉर्ट एक्सिस होता है इसको बोलते हैं प्रिम्यूल एंड रेडिकल इसको बोलते हैं द प्रिम्यूल एंड द रेडिकल आर एनक्लोज्ड बाय द शीथ व्हिच आर कॉल्ड काइलोपाइल एंड कैलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। जैसे देखते हैं क्या फिगर है यहाँ पर देखिए ये एम्ब्रियो है हमारा मोनोकोटिलेडन शीथ का क्या अंदर में है देखते हैं। यहाँ पर अंदर पे देखिए एंडोस्पर्म है यहाँ पर देखिए और ये देखिए हमारा जो मॉइज का यानी मॉइज का जो सीड है इसका अंदर में क्या होता है सीड कोट यहाँ पर आउटर लेयर होता है और एक पूरा लेयर यहाँ पर आउटर होता है। यहाँ पर एंडोस्पर्मिक जो होता है अंदर पर फूड को यहाँ पर स्टोरेज करते हैं। यहाँ पर स्क्यूटुलम यहाँ पर है यह कोई कोलोपाइल एंड प्रिम्यूल यहाँ पर है रेडिकल यहाँ पर यहाँ से रूट निकलता है कोलोजॉइड यहाँ पर है। चलिए चलते हैं नीचे यहाँ पर ये हमारा है लास्ट पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट ही बहुत है और कितना है देखते हैं और बहुत ही कम है। आपको शायद लेक्चर लंबा होगा ये भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो कि हम बहुत ही कम टाइम पर यहाँ इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली बड़ा ही होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ओके तो आपको धैर्य रखना होगा और 45 मिनट जब होगा आप एक ब्रेक लेना क्योंकि 45 ब्रेन का कैपेसिटी होता है 45 मिनट फुल फोकस होकर पढ़ने के लिए। आप क्या करना 45 मिनट पढ़ने के बाद उठ के पानी पीना। पानी पीने से और ब्लड सर्कुलेट होता है जो कि आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगा और फोकस करने के लिए फिर से हेल्प करेगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या है देखते हैं। सेमी टेक्निकल description of a typical flowering plant. Various morphological features are used in describe a flowering plant. The description has to be brief in a simple and scientific language and presented in proper sequence. The plant is described beginning with its habitat, vegetative character such as root, stem and leaves. Then the floral character influence and the flower plants. After describing various parts of plants, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbol. यहाँ पर इसका मतलब क्या है ना जो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर होते हैं वो अपना फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही टाइप होते हैं जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज होते हैं। जो इतना सारा जो वेरिएबल होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए छोटा छोटा सिंबल होता है। द प्लांट इज डिस्क्राइब मीनिंग द हैबिटेट। यहाँ पर जो प्लांट होता है वो होता है डिस्क्राइब के क्या कैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो कि रूट स्टेम लीव और फ्लोरल इन्फ्लुएंस से होता है। चलिए चलते हैं इसको कैसे सिंबल वाइज समझते हैं। द floral formula is represented by some symbol. In floral formula, BR stands for bracketed, K stands for calyx, C for corolla, P for pinnate, A for androecium, G for gynoecium, G underline for superior ovary, G upper line for interior ovary, O arrow for male, O plus for female, O plus arrow for bisexual plants। आप इसको कैसे याद करेंगे
एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। बी आर यहाँ पर देखिए ब्रैकेटेड, इनका ओनली फर्स्ट 3 यहाँ पर लेटर लिया हुआ है, इसको आप बी आर समझेंगे। के फॉर कैलिक्स, यहाँ पर जो सी और जो कैलिक्स लिखा हुआ है आप इसको रिप्लेस करेंगे किससे, के से। कैलिक्स, के ए आपको समझना होगा जो कि कैलिक्स होता है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं सी ए इक्वल टू कैलिक्स, ओके। करोला जो कि फर्स्ट लेटर यहाँ पर मिला हुआ है जो कि सी है। पी फॉर पेनिट, पी इसका फर्स्ट लेटर है पेनिट, ओके। ए फॉर एंड्रोसियम आपको पता ही होगा, जी फॉर गैनोसियम, यहाँ पर सेम ही है, जस्ट फर्स्ट लेटर होगा। जो जी अंडरलाइन है, आप यहाँ से लेकर यहाँ आपको ये तो सिंबल आपको पता ही होगा, मेल है फीमेल है और ये बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर जो जी अंडरलाइन होता है वो होता है सुपीरियर, जी अपर लाइन जो कि इंफीरियर ओवर होता है। यहाँ पर देखिए जो प्लस साइन है इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड द इट इज परसेंटेज फॉर जाइनोमॉर्फिक नेचर फ्लावर, इसको आप अच्छे से याद कर दीजिए। फ्यूजन इज एंड आइडेंटिफाइड बाय enclosing the figure within the bracket and ends by the line drawn above the symbol of floral formula. A floral formula diagram information about the number of parts of फ्लावर। यहाँ पर जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है जो कि हेल्प करता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझने के लिए और देयर अरेंजमेंट समझने के लिए और रिलेशनशिप समझने के लिए। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस with respect to flower is represented by the dot on the top of the floral form diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive order। आप इसके थ्योरी समझ नहीं पाओगे, चलिए चलते हैं मेन यहाँ पर जो फैमिली है एग्जाम्पल से समझते हैं। फैबेसी, द फैमिली वाज earlier called Polypinoideae, a subfamily यहाँ पर लेग्यूमिनस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या क्या है, ट्री सर्व हर रूट विद रूट नोट्स, स्टेम वो इरेक्ट और क्लाइंबर होते हैं। यहाँ पर लिव्स अल्टरनेटिव बाइनरी कंपाउंड और सिंपल लिव बेस। आपको तो ये अच्छे से मैं समझ दिया था ऊपर चैप्टर पर, वेनेसन रेटिकुलेट आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइसम सेटिबम, अच्छे से याद करिए। यहाँ पर जो फ्लोरल कैरेक्टर है इसको अच्छे से समझते हैं। इन्फ्लुएंस यहाँ पर रेशमो से, फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक है, कैलेक्स जो कि सेटल 5 होते हैं, गामोस्पेसियस, वर्ब आपको अच्छे से समझ दिया था सब कुछ टर्म, आप पीछे जाकर आपको याद नहीं है तो पीछे जाकर आप अच्छे से याद कर दीजिए। कैलेक्स सेप्टल 5 होते हैं, कोरोला जो कि पेटल 5 होते हैं और एंड्रोसियम यहाँ पर 10 और गाइनोसियम यहाँ पर उभारी सुपेरियर मोनोकार्पिलरी फ्रूट जो कि लेग्यूम सीड होते हैं। यह आपको याद करना होगा अच्छे से। ये सब देखिए कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो फ्लोरल फार्मूला है जो कि यहाँ पर देखिए कितना छोटा से यहाँ से इतना बड़ा थ्योरी को कितने छोटे से आप समझ पाओगे यहाँ से। चलिए देखते हैं अच्छे से। ये जो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज है यहाँ पर क्या ऊपर दिया था, चलिए देखते हैं। ऊपर यहाँ पर परसेंटेज का मीनिंग होता है, परसेंटेज का मीनिंग होता है पर जाइगोमॉर्फिक इन नेचर। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक नेचर और यहाँ पर बाइसेक्सुअल है। ये है हमारा के फॉर क्या है, कैलेक्स जो कि 5 है और सी फॉर कोरोला जो कि 1+2+2 ब्रैकेटेड 2 है। ब्रैकेटेड का मतलब क्या है आप यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ब्रैकेटेड यहाँ पर देखिए फ्यूजन इज इंडिकेटेड इंक्लूडिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। यहाँ पर फ्यूजन जो हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट से होता है। चलिए अच्छे से देखते हैं ब्रैकेट। और ए एंड्रोसियम जो कि 9 ब्रैकेटेड जो कि फ्यूजन होके प्लस हुआ है 1 और जी ये है हमारा सुपेरियर ओवारी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं, इन मेनी बिलोंगिंग टू दिस फैमिली एट सोर्स ऑफ पल्सेस, यानी जो ग्राम
अनाज जो होते हैं यहाँ पर आने आते हैं। हम मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल जो कि सोयाबीन, ग्राउंडनट होते हैं, यहाँ पर सब आप अपने घर पर ही यूज करते हैं। सब चीज़ें आपको अच्छे से याद करने के लिए बहुत ही इजी होगा। मेडिसिन भी यहाँ से होता है। चले चलते हैं नेक्स्ट, जो कि सोलेनेसी फैमिली है। इट इज़ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली, इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक इवन द टेम्परेचर रीजन जोन। और वेजिटेटिव कैरियर इनका क्या है, स्टेम इज हर्बिसियस, रियली वुडी, एरियल इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप इस फिगर को अच्छे से याद करिए, जो कि आपको हेल्प होगा आइडेंटिफाई करने के लिए किसका किसका फैमिली कौन कौन है। ऊपर देखिए यहाँ पर इसका फ्लोरल फार्मूला का यहाँ पर डायग्राम मिला हुआ है। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर अल्टरनेटिव होते हैं, सिंपल होते हैं, रियली पेनियली कंपाउंड होते हैं। और पोलर कैरेक्टर देखते हैं क्या है, इन्फ्लुएंस यहाँ पर सोलिडरी होते हैं। फ्लावर यहाँ पर बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलेक्स यहाँ पर 5 होते हैं। कोरोला यहाँ पर 5 होते हैं। 5 होते हैं यूनिटेड एंड वॉल्व एस्टिवेशन। यहाँ पर एंड्रोसियम इज स्टैमेन 5 होता है। गाइनोसियम इज बाइकैपिलरी होता है। फ्रूट यहाँ पर बेरी होता है। और सीड यहाँ पर मेनी होता है और एंडोस्पर्मी होता है। यहाँ पर देखिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ये ही इंपॉर्टेंट है। सोलानेसी आपको एग्जाम पर आएगा कि सोलानेसी फैमिली का यहाँ पर बहुत सारे ये फ्लोरल फार्मूला आपको मिला होगा, जो आप सही चूज करना होगा। आप अच्छे से इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं तीनों को लेकर खत्म होने के बाद आपको ट्रिक बताकर सिलेक्ट कर दूंगा। चले चलते हैं आगे, जो कि है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पर सोर्स ऑफ फूड होते हैं जो कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो होते हैं। स्पाइस यहाँ पर चिली होते हैं। मेडिसिन यहाँ पर अश्वगंधा होते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लांट है। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स जो कि पिटूनिया होते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर दीजिए। लिलियेसी जो कि लास्ट फैमिली है। चलिए देखते हैं क्या है लिलियेसी। कॉमनली कॉल्ड इस लिली फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ऑफ मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। यहाँ पर जो भी लिलियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो मोनोकोटिलेडन प्लांट होते हैं, जो कि वार्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है इनका, पेनियली हर्ब होते हैं। अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म एंड राइजोम होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि जो राइजोम कौन है, राइजोम इज इक्वल टू अदरक। इसका एग्जाम्पल है ब्लॉब जो होते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है ओनियन। और कॉम का एग्जाम्पल है ग्राउंड पोटैटो, जो कि स्वीट पोटैटो आप बोल सकते हैं। लीव्स आर मोस्टली बासल अल्टरनेटिव, आपको पता ही होगा। फ्लावर कैरेक्टर जो है, फ्लोरल कैरेक्टर जो कि इन्फ्लुएंस यहाँ पर सोलिडरी होते हैं। फ्लावर अपना बाइसेक्सुअल होता है। और एंड्रोसियम जो कि स्टैमेन और 6+3 होते हैं। यहाँ पर गाइनोसियम जो कि ओवरी सुपीरियर होते हैं। और फ्रूट यहाँ पर कैप्सूल होते हैं। सीड यहाँ पर एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, Br+ बाइसेक्सुअल, P3+3, A3+3, G3। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं इनका क्या है। Many plants belonging to the family are good ornamental tulip। यहाँ पर tulip plant और some other मेडिसिन प्लांट यहाँ पर मिलते हैं। और वेजिटेबल्स यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद करना होगा। जो कि यहाँ पर एग्जाम पर क्या आपको मिलेगा, ओनली आपको मिलेगा ये फ्लोरल फार्मूला और ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को प्लांट्स यहाँ पर आते हैं। आपको समरी अच्छे से याद करना होगा। अच्छे से ये चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, समरी आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। और एक बड़े सा पेपर लेकर क्या करना है ना, सब कुछ जो टाइप्स है और इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना होगा। जो कि अपना नीट पर ही क्वेश्चन ये बहुत सारे आते हैं। आपको सीरियस होकर ये चैप्टर खत्म करना होगा। आपको याद है एक चीज बताना था, कैसे शॉर्टकट इसका कैसे होगा।
देखते हैं आगे शॉर्टकट कैसे होता है। जो शॉर्टकट है आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, चेक कर लेना, आप पा जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।